क्या सोच रहे हैं? हम वापस क्यों आ गए फिर से जामा मस्जिद दिखाने? तो हमा यार, इधर आओ ज़रा। पहले हम आपको मस्जिद दिखाए थे, अब हम आपको मस्जिद समझाएंगे। तो चलिए फिर आपको लेके चलते हैं इसके इतिहास में। तो अभी हम हैं बड़ी मस्जिद यानी जामा मस्जिद, जिसका शॉट आपने ड्रोन शॉट्स देख लिया। और तो अब मैं उसके अंदर हूँ और यहाँ पे इतनी अमेजिंग फीलिंग आ रही है, इतना रिलैक्स, इतना अच्छा मूड हो रहा है। और अभी शाम का वक्त है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और थोड़ा सा बारिश का भी मौसम हो रहा है। इसके बारे में समझते हैं कि बड़ी मस्जिद है क्या, किसने बनवाई, कब बनी, पूरा हिस्ट्री हम समझते हैं। और अब यहाँ आवाज़ होगी मोहम्मद इरफान जौनपुरी साहब के। हिंदुस्तान की बड़ी मस्जिदों में एक जौनपुर की जामुल शर्क यानी बड़ी मस्जिद भी है। इस मस्जिद को पहले सुल्तान इब्राहिम शाह शर्की, जो जौनपुर का था, पूरब का सबसे बड़ा बादशाह था, उसने इस मस्जिद को 1428 में बुनियाद डाला और 1470 में यह बड़ी मस्जिद मुकम्मल हुई। इस मस्जिद की कहानी यह है कि इब्राहिम शाह शर्की के ज़माने में एक बुज़ुर्ग थे ईसा ताज, तो वो बड़ी दूर नमाज़ पढ़ने जाते थे जुमे के। तो इब्राहिम शाह शर्की ने कहा कि हुजूर, मैं आपके लिए एक मस्जिद बनवाता हूँ। चुनांचे उन्हीं के लिए मस्जिद बनवाई गई और इस मस्जिद में तकरीबन 28 सीढ़ी है और ये 150 फीट के ऊंचाई पर इसकी मेहराब है। ये 320 बाई 307 फीट में ये पूरा इसका रकबा है, ये फैली हुई है। ये स्क्वायर फीट इसका तकरीबन स्क्वायर फीट ही में हो जाती है, लेकिन 307 बाई 320 फीट में है। और ये संग खारा से बनी हुई है, इसके पत्थर चुनार से लाए गए थे और इसमें नक्श निगार बेल बूटे बहुत अच्छे बने हुए हैं। इसमें फ़न खताती का आला नमूना भी है, आयतल कुर्सी है जिसमें किताबत की गई है। और ये खालिस जौनपुरी फ़न तामीर की मस्जिद है। दाएं बाएं दो बहुत बड़े बड़े हाल बने हुए हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मस्जिद अपने आप में जौनपुर के एतराफ़ में और दूर दूर तक इस मस्जिद का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और आवाम में ये बड़ी मस्जिद के नाम से बहुत मशहूर है। इसको देखने दूर दूर से लोग आते हैं। बड़ी मस्जिद से मिली हुई उससे मुतसिल एक बहुत अजीमुशान कब्रस्तान भी है जो शाहान शर्की का बनवाया हुआ है और उसमें इब्राहिम शाह शर्की, हुसैन शाह शर्की और उनके अहल खाना की वहाँ पर बड़ी मजबूत पक्की
कब्रें बनी हुई हैं। ये 8 फीट की बाउंड्री में एक घेरे में है। छोटी बड़ी कब्रें हैं। इसमें फ़न ख़ताती है, बाज़ कब्रों पर कतबे हैं, किसकी कब्र है ये बात भी बताई गई है। और इसमें तकरीबन 70 से ज़्यादा कब्रें हैं। चूँकि छोटी बड़ी है इसलिए आवाम में ये मशहूर है कि इस कब्रें कोई गिन नहीं पाता, लेकिन ऐसा है नहीं, वो कब्रें गिनती में भी आ जाती हैं। कि कब्र जो आज मैं देख रहा हूँ मेरे आबा व अजदाद के ज़माने से ये इसकी कब्र संगमरमर में तब्दील हो रही है और ये पत्थर सफ़ेद हो रहा है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है, इसे कुदरती कहा जाए या साइंस की बात कही जाए या पत्थर का कमाल कहा जाए। और वहीं पर 4 पत्थर लगे हुए हैं। ये भी अवाम में मशहूर है, इसकी कोई तारीख़ी हकीकत नहीं है कि ये हाथी की कब्रिस्तान है। इस तरह का देखा जाए तो जौनपुर की ये भी एक बड़ी अहम और नुमाया चीज़ है जिसको देखने दूर से लोग आते हैं। तो अगर समझ लिए तो ठीक है, और अगर नहीं समझे हैं तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि समझो की समझाई। हाँ, तो अभी हम आए हैं बड़ी मस्जिद में, फिर एक दूसरे का घर। तो यहाँ पे बेसिकली ये करने की, क्योंकि वहाँ जब हम वहाँ पे खड़े हुए थे तो काफ़ी मतलब शॉट तो आया लेकिन काफ़ी दूर से शॉट आया, क्योंकि जितने भी वीडियो मेरे देखे हैं उन्होंने मुझे कमेंट किया और लोगों के फीडबैक भी आए कि शॉट काफ़ी डिस्टेंस था और दूर, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा जो ड्रोन है उसमें इतनी ही पावर है कि वो इतनी डिस्टेंस ही मेंटेन कर सका। दोस्त से पता लगते एक घर पता चल गया जो थोड़ा बड़ी मस्जिद के करीब है, जहाँ की मैं अभी आया हूँ, जिस घर में आप देख रहे हो। तो ये बड़ी मस्जिद के बिल्कुल पास में मतलब। तो अब मैं यहाँ से ड्रोन उड़ाने जा रहा हूँ। तो अब आप यहाँ से ड्रोन का शॉट एंजॉय कर सकते हैं।